अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं कुछ चंद चीज़ें हैं जिनकी अपडेट आपको देने वाला हूँ कि वो चीज़ों की रीज़न क्या है और वो चीज़ कहाँ तक पहुँची है। ये थोड़ी सी अपडेट आज आपको मैं देने वाला हूँ। ये जापानी फल के जो मैंने आपको मेरा प्रोग्राम भी इसके ऊपर पड़ा है, मैंने आपको गिनवाए थे 26-27 जो महसूस हो रहे थे। इसमें से तकरीबन काफ़ी गिर भी चुके हैं, अभी मौजूद कुछ इनके पास हैं। ये इतना इनका अभी साइज़ हो चुका है, देखते हैं अभी ये भी रहते हैं या नहीं रहते। लेकिन मैंने आपको ये चेक करवाया, इसीलिए ये साइज़ है। इसके अलावा ये तकरीबन कोई 6-7 दाने जो हैं ये अभी टिके हुए हैं, ये चेक कर लें। अभी देखते हैं कि ये इनकी रीज़न क्या होती है और ये कितनी देर तक ये देखें रहते हैं। तो यहाँ इनकी पोजीशन आपको मैंने बता दी है कि अभी जो 6-7 दाने हैं ये मौजूद हैं। ये साइज़ इनका हो चुका है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो देखते हैं कि अभी ये कामयाब रहते हैं या नहीं रहते। इसके अलावा दूसरी चीज़ों की भी अपडेट आपको मैं दे दूँ। तो ये चेक कर ले, ये कुछ टमाटर मैंने इधर लगाए थे। ये इसके साथ ये वाली जो नज़र आ रही है ये खीरे के हैं। ये खीरा है, देसी वाला खीरा, वो वाला जो ज़्यादा ग्रीन होता है वो वाला नहीं है। लेकिन इसका भी जो है ना, इसके साथ दूसरे हैं वो भी मैं आपको चेक करवा दूं कि उनकी रीज़न क्या है। ये भी आप चेक कर लें। ये जो मैंने साथ लगाए हुए हैं इनके, ये अभी ये चेक करें, ये बिल्कुल छोटे पौधे हैं। और इसके अलावा दूसरा जिनके ऊपर मैंने पहले प्रोग्राम किया था उनकी भी अपडेट देता हूँ। मैं ये चाहता था कि ये जब रेडी हो जाए, बिल्कुल लाल हो जाए, तो ये कच्चे उतार के ऐसे लोगों को दिखाना ये मज़ा नहीं है। चीज़ कंप्लीट दिखानी चाहिए। जब रेडी हो जाए तो चीज़ जिस तरीके से खेतों में या किसी किसान के अंदर जिस तरीके वो लोग उतार कर मंडी पर ले के आते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इस तरीके की चीज़ मैं दिखाता हूँ। ये मैं नहीं दिखाता हूँ कि मैंने तोड़ के अभी काट के या टोकरी में रख के आप लोगों को दिखा दूँगा वाह भी वाह टमाटर। ये बात ज़हन में रखें बिल्कुल। अगर आप कच्चा टमाटर काट के अगर रख लेते हैं, हल्का बहुत इसका कलर तो चेंज हो जाएगा लेकिन इसके अंदर जायके के फ़र्क आ जाएगा। ये आप मत गलती इस तरीके किया करें। कोशिश किया करें कि आपको जब महसूस हो जाए कि ये प्लांट, ये सब्ज़ी वाला जो सब्ज़ी वाली हमारी ये रेडी हो चुकी है, सब्ज़ी वाली हो या फ्रूट वाला हो, कोई भी हो, तो महसूस होने शुरू हो जाए तो फिर आप उस चीज़ को उतारा करें। इस तरीके की आप देखें, इस तरीके के मैं उतार के आप लोगों को दिखा दूँ, लेकिन ये बिल्कुल फ़जूल बात है। अब मैं आपको दूसरे चेक करवाता हूँ कि उनका रिज़ल्ट क्या है। तो किस तरीके जब उनकी कंडीशन हो जाए तो उनको उतारना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपकी फ़सल के अंदर जब इस तरीके की चीज़ रेडी हो जाती है तो फिर आपने किस तरीके उसको उतारना होता है, ये चीज़ मैं आपको आज के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिल जाएगा और पौधों की अपडेट भी मिल जाएगी। उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी आपको केयर भी बताता जाता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला इस तरीके की जो चीज़ें हैं या इस तरीके की जो बातें हैं ये काफ़ी आपका फ़ायदा कर जाती हैं। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके का अगर कोई काम करता है तो आप किसी भी जगह पर होंगे ना तो आपको ये नहीं कोई कह सकता कि शायद हो सकता है ये किसी ने गलत बताया है। ये देखें, जब इस कंडीशन में टमाटर आ जाते हैं तो ये अच्छी तरह से बात नोट कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ हमने तो ये एक प्लाट के अंदर जिस तरीके, ये जिसको मैं अपनी नर्सरी भी कह लेता हूँ, गार्डन भी कह लेता हूँ, जिस तरीके मैं इनके अंदर चीज़ें तैयार करता हूँ। हालांकि आप ये ज़मीन नीचे देखेंगे तो इनके कचरा वगैरह जिस तरीके वो डाला हुआ था, केरी वगैरह, तो इनका जो ये चीज़ है कि अब इनका जो रिज़ल्ट है, आपको पता है कितनी मुश्किलात पैदा होती है। ये काम होता है, कारीगर बंदा होता है ना, वो इस जैसी ज़मीन से काम ले लेता है। तो अब ये देख सकते हैं ये इनका साइज़ है, ठीक है। अब ये रेडी हो चुके हैं। तो अब आपको जब भी ये फसल के अंदर उतार कर अगर मंडी पर लेके आते हैं तो इस कंडीशन में आते हैं। आजकल आपको ये किसी भी रेडी या किसी भी जगह पर आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके के ये मिल रहे हैं। तो अभी मैं जो है इनको ये काटता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। इसी तरीके से मैं जो है ये दूसरे वाले भी ये देखें, अगर इसके साथ कोई कच्चा होता है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं, अभी ये बिल्कुल रेडी है। अगर आप इस कंडीशन में टमाटर अगर आ जाए तो आपको फौरी तौर पर वो तोड़ना चाहिए। वो इसीलिए अगर आप इसको नहीं काट के नहीं तोड़ेंगे तो ये फिर गलना शुरू हो जाता है।
इस कंडीशन में आपको उतार लेना चाहिए। मंडी में जाकर जो फौरी तौर पर सेल हो जाते हैं, तो जो कुछ लोग हैं ये पैसे के लालच में ये कच्चा उतार के उसको स्टोर कर देते हैं, बाद में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनको वो उसके अंदर जायका भी नहीं होता, तो वो मज़ा भी नहीं होता। इस तरीके हमारे जैसे जो गार्डन वाले लोग हैं, इस तरीके के अगर प्रोग्राम करेंगे तो दूसरों को भी समझ आएगी कि टमाटर इस कंडीशन में ही तोड़ना चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरे भी जो हैं वो उतार के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये ले जी, टमाटर मैंने तोड़ दिए हैं। जो ये देखें, अब इस तरीके का ये टमाटर होता है, ये टमाटर है। ठीक है, अब इस टमाटर को अगर ये टमाटर आप किसी को दिखाएंगे तो किसी को भी बताएंगे, किसी भी चैनल पर बताएंगे, आप देखेंगे कि ये मुर्तज़ा साहब आपने नकली पिक्चर तो नहीं लगाई, ओरिजिनली है। ठीक है, उसके अलावा ये कच्चे तो नहीं तोड़े गए। इस तरीके के किसान लोग बातें करते हैं कि ये बड़ा चैनल वाला बना फिरता है, इसको अकल ही नहीं है कि ये टमाटर किस टाइम पर आकर इनकी तोड़ाई होनी चाहिए। जब इस कंडीशन में आ जाएं तो टमाटर आप तोड़ा करें, तो जो बंदा आपको कमेंट करेगा वो कहेगा दुरुस्त आपने कहा। इस तरीके का काम करना चाहिए। ये मैंने अभी उतार लिए हैं, ये अपने किचन के अंदर इस्तेमाल करूँगा, घर में खाऊँगा। इसके अलावा कुछ जो तैयार होते हैं मैं आसपास इधर उधर लोगों को दे देता हूँ, तो कुछ अपने खाने के लिए रखता हूँ, कुछ अपने साहब के घर भेज दूँगा। इस तरीके का जब तैयार हो जाते हैं 2 किलो 4 किलो 5 किलो जितने भी होते हैं उनके हिसाब से ये सब लोग मिलजुल के खा लेते हैं। तो अब मैं दूसरी चीज़ें आप लोगों को चेक करवाऊँ। ये तुलसी के जो मैंने सीड लगाए थे इनका रिज़ल्ट चेक कर लें। ये मैंने ज़मीन के अंदर सीडिंग की थी। तो दरअसल में मटेरियल आप अच्छा अगर बनाते हैं तो आपको चीज़ कोई भी चीज़ है, सब्ज़ी की हो, फ्रूट वाला पौधा हो, उसको पूरा समझना चाहिए। मैं अपने प्रोग्राम के दौरान जो बात करता हूँ सही आपको समझा के बिल्कुल दुरुस्त बात बताता हूँ। अभी जो ग्राफ्टिंग वाला है, ग्राफ्टिंग का काम है, या अंगूर की बेल है, ये अभी तो मैं इस पर प्रोग्राम नहीं कर सका हूँ। जब प्रोग्राम करूँगा तो आप लोगों को बिल्कुल साफ़ शीशे की तरह ज़ाहिर हो जाएगा कि वो भी जो मैं इनके ऊपर ग्राफ्टिंग के ऊपर प्रोग्राम करूँ या अंगूर की बेल के ऊपर प्रोग्राम करूँगा, तो आप लोगों को पूरा ये इस बात का हक़ है, आप मुझे कह सकते हैं। उसी तरीके से करके देखना, आप यकीन करें आप गमलों के अंदर अच्छा खासा जो अंगूर है वो उतारा करेंगे। इसके ऊपर मैं बहुत जल्द प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो आपके जो पता चल जाएगा कि जो बड़े बड़े चैनल वाले हैं ये हमें आज तक बेवकूफ़ी बनाते रहें। आप सिर्फ 1 साल की अरेंजमेंट होगी, इंशाल्लाह अगले साल वो फल उठाएगा पौधा। इस तरीके की बात आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके मैं शेयर करूँगा। ठीक है, आपको ये भी समझाऊँगा कि अंगूर की बेल को ग्राफ्ट किस तरीके से लगता है या नहीं लगता, या कलम से ज़्यादातर फल देती है, या कलम किस तरीके का, जो भी उसके अंदर रीज़न होगी मुकम्मल मैं उसके अंदर आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगा। ये तुलसी के जो मैंने जितने भी सीड लगाए थे ये देख लें, इसके अंदर कोई पत्ता डेड नहीं है किसी किस्म का कोई। ये चेक कर सकते हैं इनका रिज़ल्ट। अभी मैं इनको गमलों के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा। इनके अंदर 2 खीरे, देसी खीरा जो है उनकी भी 2 बेलें लगी हुई हैं। एक ये आगे है, ये भी फूलों पर आ गई है। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ें भी आपको चेक करवाऊँ। ये फालसा देख लें, जो चीज़ मैंने आपके सामने इसको डाली थी जिस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अभी इनके फूल जो हैं ये आस्ता आस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं और इसके पीछे जो है वो फालसा तैयार होता जा रहा है। अगर जो भी ब्रांच आप देखेंगे तो वो गुच्छियों और फालसियों से फुल भरी होगी। किसी भी ब्रांच पर ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लगे। जितने इनको फूल लगे थे इंशाल्लाह ताला उतने ही कामयाबी के साथ जो फालसा है इसको लग रहा है। जो चीज़ें मैंने डाली थी वो आपके सामने मेरा इसके ऊपर भी प्रोग्राम पड़ा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये रीज़न है, जो चीज़ मैंने डाली थी इसी तरीके का काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला, चाहे वो गांव में सब्ज़ियां लगाता हो, चाहे कोई बाग वाला हो, इस तरीके की चीज़ें उनके काम आएंगी और इसके अंदर काफ़ी उनको सीखने कुछ मिलेगा। अब मैं दूसरी चीज़ चेक करवाता हूँ। चपली थोर की जो मैंने कटिंग लगाई थी देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके रेडी है। ये चेक कर लें। मैंने पिछले दिनों में भी चेक करवाया था तो ये पूरे निकले नहीं थे, तो लोगों ने महसूस किया था कि शायद हो सकता है अभी निकलेंगे या नहीं। ये चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ तमाम की तमाम जो है वो ओके है। इसके अलावा दूसरी चीज़ भी मैं आपको चेक करवाऊँ। ये तस्बीह दाने का वही प्लांट है जो मैंने कटिंग से लगाया था। ये ना आप समझना कि शायद हो सकता है वो ख़त्म हो गया होगा तो सूख गया होगा, तो आर्जी तौर पर उन्होंने दिखाकर बात ख़त्म कर दी है। ये भी चेक कर ले। अब मैं और चीज़ चेक करवाता हूँ। ये तड़का मिर्च है,
पिछले दिनों में मैंने आपको फूल दिखाए थे, तो आप देख सकते हैं फुल ये मिर्चों से रेडी हो चुका और मिर्चियों से फुल भर रहा है। इसकी उम्र भी एक साल 1 महीना हो चुकी है। अब मैं और चीज़ चेक करवाऊँगा आपको। ये वो जामुन है जी जो जिनकी मैंने कटिंग कर दी थी, तो इनको मैंने बुशी टाइप बना के ज़्यादा कॉम्प्ले लेना चाह रहा था, तो ये भी रेडी हो चुका है। जो इनकी ब्रांचें ये हैं, पहले एक एक टहनी थी, अब ये पूरा यहाँ से मैंने कट किया था, तो आप चेक कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल रेडी हो रहा है और बड़ा ज़बरदस्त अच्छा पौधा बन रहा है। ये पिलपन बोड़ी जो है ये मैंने आपको चेक करवाया था, इस पिछले दिनों में ये रेडी नहीं थी। अब इसके पत्ते जो हैं मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, तो अभी मैं इनको गमलों के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा। ये जो मर्ज हैबिस्कस है, ये भी इनकी कटिंग रेडी हो गई है। ये नुकीले पत्ते वाली जो आइसिनफेक्स है, ये भी रेडी हो चुकी है। इसके अलावा ये काली मिर्च की जो कटिंग लगाई थी, ये भी ओके हो गई है। इसके अलावा जो है ये गोल पत्ते वाली, ये भी कटिंग इसकी जो कल में मैंने लगाई थी वो भी ओके है। नुकीले पत्ते वाली जो फैक्स है ये वाली, ये भी ओके हो चुकी है। तो अब मैं अपडेट और चीज़ की आपको देता हूँ। ये क्लोरोफिटम जो है ये मेरी तैयार की हुई है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ में है, जिसको आप स्पाइडरमैन कहते हैं। और इसके अलावा ये वाला कलेंचियो, ये भी चेक कर लें, ये बड़ा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। ये भी मेरी अपनी तैयार की हुई। जो ये तस्वीर दाने की मैंने सील्डिंग की थी, ये बिल्कुल रेडी है। ये भी आपके सामने है। थोड़े दिन के बाद मैं इनको भी ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।